सो हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने डेटा को, यानी आपके पास क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में डेटा होता है, यानी आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं। आप उसको किसी ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, यानी आप दिखाना चाहते हैं कि भाई वो किसी ऑर्डर के अंदर आए, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज, यानी आप बोलते हैं भाई मुझे पहले वो एम्प्लॉयज़ दिखें जिनकी सैलरी कम है और फिर उसकी तरह से इसी तरह ग्रेजुअली जो है ये इंक्रीज होती जाए, यानी आपके पास सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है वो जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है और वो सबसे कम है, वो वहाँ से स्टार्ट हो एम्प्लॉयज़, और जिनकी ज़्यादा होती जाती है इसी तरह से कंटिन्यू होके आपको डेटा शो होता रहे, ठीक है। तो आप फिर क्या यूज़ करते हो, ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करते हो। ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। आप सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इसको यूज़ करते हो, यानी ये जितने भी क्लॉजेस हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे किसके साथ रन करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम इनको यूज़ करेंगे, और हम जब ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे तो ऑर्डर बाय के अंदर हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दी एक्सप्रेशन, यानी हमें ये बताना है कि ऑर्डर बाय हमें किस कॉलम की बेसिस पे ऑर्डर बाय करना है, यानी सॉर्ट जो करना है डेटा को वो हमें किसकी बेसिस पे करना है। देन वी हैव टू पास दी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है, यानी अब फिर उसके बाद फिर जो है वो हम ये डिफाइन करते हैं कि हम जो डेटा करना चाह रहे हैं, लेकिन ये देखो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला ये ऑप्शन है ये ऑप्शनल होता है। अगर आप जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो फिर आप यूज करते हो ASC, ठीक है, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हो तो फिर आप यूज करते हो DESC, ठीक है। तो अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो डेटा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर करके देखते हैं। तो हम यूज कर रहे थे एम्प्लॉयज का टेबल, और अभी अगर मैं एम्प्लॉयज के टेबल को यहाँ पर आपको दिखाऊं तो हमारे पास एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर कोई भी डेटा अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट करवाता हूँ और फिर हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे, हमारे पास ID, नेम, जेंडर एंड सिटी और सैलरी। इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉयज टेबल वैल्यूज, और यहाँ पर आकर मैंने बोला कि भाई नंबर 1, और उसके बाद यहाँ पर हमने बोल दिया हमारे पास पहला एम्प्लॉय है अहमद, अहमद के जेंडर है मेल, और देन हमने यहाँ पर बोल दिया कि इसका जो सिटी है वो है हैदराबाद, ठीक है, और फिर हमने बोल दिया कि इसकी सैलरी है 34,000, ठीक है। यहाँ पर आकर हमने ये डेटा लिख लिया। अब आते हैं कुछ और डेटा इंसर्ट करते हैं। तो लेट्स ऐड सम रिकॉर्ड्स हियर। तो यहाँ पर आते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, और लेट्स से वी हैव another employee, और वो करते हैं फीमेल और हैदराबाद, और यहाँ पर आकर कर देते हैं, और यहाँ पर आकर भी पहले इसको कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने रिकॉर्ड्स यहाँ से लिखे हैं, और ये रिकॉर्ड हम यूज़ करते हैं अपने टेबल के अंदर। तो हमने ये एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ रिकॉर्ड ऐड करवा दिया है। अब हम यहाँ पर आके सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी एम्प्लॉयज़ टेबल, और एम्प्लॉय के टेबल से हम सारा डेटा सिलेक्ट करते हैं, स्पेलिंग यहाँ से सेट करते हैं सिलेक्ट की, और यहाँ पर जाकर मैं अब इसको रन करता हूँ एग्जीक्यूट। तो हमारे पास ये देखो आपके पास एम्प्लॉयज़ का डेटा जो है यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेट्स से इसको ऑर्डर बाय करना है। अगर आप देखो अभी ये किसी ऑर्डर में नहीं है, यानी आप चाहते हो नेम जो है ना वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में आए, यानी पहले जो A से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेम आए, जो फिर B से स्टार्ट हो रहे हैं वो आए, तो इस तरह से सो ऑन सॉर्ट हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसके बाद आपने बोला ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के बाद अब ऑर्डर बाय किसके थ्रू करना है, यानी सॉर्टिंग किधर करनी है, किस फील्ड की बेसिस पे करनी है। तो आपने बोला कि भाई नेम की बेसिस पे जो है ना वो हमें क्या करना है, नेम के कॉलम की बेसिस पे हमें डेटा को फिल्टर करके दो, यानी सॉर्ट करके दो। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया ऑर्डर बाय नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर अब मैं जब इसको रन करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नेम आ रहा है, आदिल।
क्योंकि देखो ये चारों के चारों नाम किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ए के बाद सेकंड जो आपके पास पहले करेक्टर आता है वो कौन सा है, डी। डी के बाद आता है एच, इस वजह से अहमद सेकंड नंबर पे। फिर आपके पास दोनों में जो है ना ए एल आई आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ए एल आई आ रहा है, ठीक है। दोनों में आपके पास अली आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसके करेक्टर खत्म हो गए तो पहले ये वाला नाम आ गया, उसके बाद ये वाला नाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ए के बाद क्योंकि एस और टी, एच एस टी है, तो इस वजह से ए के बाद एच पहले आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है। तो इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना ये डेटा अरेंज होकर आ रहा है। आप ये भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पर लिखा था ना कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय नेम, तो ऑर्डर बाय नेम हो गया। और अब आपके पास ये किस फॉर्मेट में आ रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था। आप चाहते हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो आप यहाँ पर आके लिख दोगे DESC। जैसे ही आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ये आपके पास अब उल्टा हो जाएगा, यानी पहले जो आपके पास रिकॉर्ड आएगा वो तस्मिया का आएगा, फिर सायरा का, फिर हमजा का, यानी अब ये क्या हो जाएगा, उल्टे ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी। एग्जीक्यूट करते हैं तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास रिजल्ट वही है, लेकिन ये क्या हो गया है, ये उसका रिवर्स ऑर्डर हो गया है, ठीक है। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहो तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहो तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज कर सकते हो। लेट से आपने कहा सैलरी की बेसिस पे करना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया सैलरी, और सैलरी करने के बाद अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ऑल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब क्योंकि मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा हुआ था तो सबसे ज्यादा जिसकी सैलरी है पहले वो आ रहा है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, इसी तरह से जो सबसे कम है वो लास्ट में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा, अच्छा ठीक है, हमारे पास मैंने इसको सिलेक्ट करके रन नहीं किया था, तो सिलेक्ट करके रन करते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब सबसे पहले उसकी सैलरी नजर आ रही है, यानी वो वाला रिकॉर्ड पहले आ रहा है जिसकी सैलरी सबसे कम है। यानी बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑर्डर बाय किस पे वर्क करता है, असेंडिंग ऑर्डर पे वर्क करता है, ठीक है। और अगर आपके पास क्या कहते हैं, अगर आपके पास आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर आपको वो कीवर्ड यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है सबको। यहाँ पर आते हैं और देयर आर सम पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज, जैसे मैंने आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर में करता है, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज कैन बी अप्लाइड टू एनी डेटा टाइप कॉलम इन द टेबल, दिस क्लॉज विल अरेंज द डेटा इन टेम्पररी बट नॉट इन परमानेंट स्टोर। यानी इस चीज को आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास सॉर्टिंग करता है ये परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी बेसिस पे होती है। यानी आप जो है उसी टाइम पे डेटा को चेंज कर रहे होते हैं, यानी डेटा उसी टाइम के लिए होता है, उस वक्त के लिए होता है, एक्चुअल टेबल के आपके पास रिजल्ट में चेंज नहीं होता। यानी अगर आप लिखते हो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो आपके पास जिस फॉर्मेट में पहले आया था, जिस सीक्वेंस में डेटा पहले आया था उसी सीक्वेंस में डेटा रहेगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर बाय यूज करते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी जिस टाइम के लिए आपने उस क्यूरी को रन किया है उस टाइम तक उसके डेटा का जो आपके पास सॉर्टिंग है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होता, ये टेम्पररी बेसिस के लिए होता है, जस्ट टू सी दी रिजल्ट। ऑर्डर बाय क्लॉज कैन ओनली बी यूज इन दी सिलेक्ट स्टेटमेंट, और ऑर्डर बाय क्लॉज को जो है वो हम सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट्स के अंदर ही यूज कर सकते हैं। एक और काम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, लेट से हम इसके साथ वियर भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो हमने वियर क्लॉज पढ़ा था तो हम वियर क्लॉज भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। वियर क्लॉज हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, लेट से आपने कहा ऑर्डर बाय, ठीक है, आपने क्या बोला है, आपने ऑर्डर बाय से पहले बोला भाई वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा दी, आपने बोला भाई वो एम्प्लॉय सिलेक्ट करो जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है 10,000, यानी 10,000 से ज्यादा है, और फिर उनको क्या कर दो, ऑर्डर बाय कर दो, ठीक है। लेकिन अभी देखो मैं सिर्फ इतनी क्यूरी रन करूंगा तो सिर्फ आपके पास वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो कि आपके पास क्या है, जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, जो कि हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो सबसे पहले अहमद आ रहा है, फिर तस्मिया, फिर आलिया, और फिर आपके पास आ रहा है आदिल, ठीक है। जब जैसे ही मैं इसके पास इसके ऊपर ऑर्डर बाय का क्लॉज लगाऊंगा तो सबसे पहला रिकॉर्ड जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा आदिल, ठीक है। क्योंकि देखना भी आप यहाँ पर
देखो अब मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्ड वही है, ठीक है, रिकॉर्ड वही है, लेकिन आपके पास सैलरी क्या हो गई है, सैलरी की बेसिस पे आपने क्या किया है, ऑर्डर बाय किया, यानी जिसकी सबसे कम सैलरी है सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद लेकिन सैलरी तो कम है लेकिन 10,000 से ज्यादा है, ठीक है। हमारे पास एक्चुअल रिकॉर्ड कितने हैं, 7 रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के टेबल के अंदर, लेकिन हमारे पास जब हमने उस पर फिल्टर किया, वेयर की क्यूरी लगाई, तो हमारे पास यहाँ पे वेयर का क्लॉज लगाया, तो हमने कहा भाई 10,000 से ज्यादा जिनकी सैलरी है वो रिकॉर्ड आए, तो 10,000 से ज्यादा सैलरी किनकी है, इन 4 एम्प्लॉयज की है। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई इनको ऑर्डर बाय कर दो सैलरी के हिसाब से, तो इनको हमने ऑर्डर बाय कर दिया सैलरी के हिसाब से, तो इसका मतलब क्या है कि अब जिसकी सैलरी सबसे कम होगी सबसे पहले वो आएगा, और जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे लास्ट में आएगा। इसी तरह से हम जो है रिलेटिव पोजीशंस भी यूज कर सकते हैं। रिलेटिव पोजीशंस का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर सैलरी की जगह हम इसका नंबर दे देते हैं। लेट से हमने बोल दिया कि मैंने यहाँ पे बोल दिया 1, ऑर्डर बाय 1। अब देखते हैं ऑर्डर बाय 1 से क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूं, तो ऑर्डर बाय 1 क्या किया है मैंने, अब ये जो डेटा अरेंज हो रहा है ना वो आईडी की बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये कॉलम नंबर 1, यहाँ पर आपने अब कॉलम का नाम नहीं दिया, आपने कॉलम का नंबर दे दिया है, ठीक है, उसकी पोजीशन दे दी है। तो आपके पास 1 नंबर पे यानी 1 आईडी पे 1 कॉलम 1 नंबर पे कौन सा कॉलम मौजूद है, आईडी का कॉलम मौजूद है। तो आईडी की बेसिस पे अब आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पर सॉर्टिंग हो रही है। लेट से आप बोलते हो नहीं सिटी की बेसिस पे करनी है, तो अभी देखो अगर सिटी की बेसिस पे देखें तो ऑलरेडी आपके पास सिटी की बेसिस पे हुई भी है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हैदराबाद आ रहा है, ठीक है, एच आ रहा है और उसके बाद आई आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं जेंडर पे, लेट से, तो जेंडर कौन से नंबर पर है, जेंडर हमारे पास 3rd नंबर पे है, ठीक है। देखो 1st नंबर पे आईडी, 2nd नंबर पे नेम और 3rd नंबर पे जेंडर। तो हमने बोला भाई सिलेक्ट करो एम्प्लॉइज से जहाँ पे एम्प्लॉइज की सैलरी क्या है 10,000 से ज्यादा है, और उनको ऑर्डर बाय कर दो 3rd पोजीशन से। तो 3rd पोजीशन पे क्या है, जेंडर। तो जैसे ही मैं इस क्यूरी को रन करूंगा, क्योंकि हमारे पास एफ पहले आता है, तो पहले फीमेल का रिकॉर्ड आ जाएगा और उसके बाद किसका रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर हमारे पास मेल्स का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो देखिए मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन सी कि हमारे पास अब पहले कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है, फीमेल एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास मेल एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, और सैलरी उनकी क्या है, जिनकी उनका रिकॉर्ड आ रहा है जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। सो हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर अपनी क्यूरी के अंदर। अगर हम क्या करना चाहते हैं, लेट से ये हमारी क्यूरी है ना, सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर 7 एम्प्लॉइज हैं। हम अगर इस क्यूरी के अंदर क्या करना चाहते हैं, हम इस क्यूरी के अंदर ये कहना चाहते हैं कि भाई हम जो है ना दो यानी असेंडिंग भी यूज करना चाह रहे हैं और डिसेंडिंग भी यूज करना चाह रहे हैं, यानी हम जो है एक फील्ड के साथ हम यानी 2 फील्ड्स के बेसिस पर जो है ना वो क्या करना चाह रहे हैं, हम सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं। लेट से हमने कहा भाई सबसे पहले सिलेक्ट करो एम्प्लॉइज को, उसके बाद ऑर्डर बाय कर दो, ऑर्डर बाय विद द हेल्प ऑफ जेंडर, ठीक है, जेंडर से ऑर्डर बाय कर दो। यानी पहले आपके पास ऑर्डर बाय की क्यूरी किस पे चलेगी, जेंडर पे। तो यानी जेंडर पे जब क्यूरी चलेगी तो सबसे पहले कौन से रिकॉर्ड आएंगे, सबसे पहले आपके पास, अब अगर मैं मेल वाले दिखाना चाहता हूं तो मुझे इसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा, डिसेंडिंग, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिसेंडिंग यूज नहीं करूंगा तो पहले कौन से रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, फीमेल वाले आ जाएंगे। तो मैंने कहा भाई जेंडर को क्या कर दो, अरेंज कर दो किससे, डिसेंडिंग से, और जो नेम है नेम को आप अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें कर दो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो अब क्या होगा, ये क्यूरी जब चलेगी तो पहले आपके पास सारे जेंडर्स जो हैं वो ऑर्डर बाय हो जाएंगे, यानी पहले आपके पास जो जेंडर्स हैं जेंडर की बेसिस पे आपके पास क्या होगा, पहले ऑर्डर बाय होगा, फिर जेंडर जब हो जाएंगे अलग, उसके बाद नेम की बेसिस पे आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास उस ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी। तो देखो मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो पहले तो मेरे पास मेल वाले सब रिकॉर्ड आ जाएंगे, देखो सारे मेल्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं, आ गए। अब एक चीज को आप नोटिस करो कि जब हम पहले जो है ना वो ऑर्डर बाय लगा रहे थे तो आदिल आ रहा था, फिर आपके पास अहमद आ रहा था, अली, अली के बाद आली आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, हमजा आ गया। क्यों, क्योंकि आपने 2 कॉलम की बेसिस पे आप क्या की है, आपने सॉर्टिंग की है। तो पहले जो सॉर्टिंग हो रही है वो किसकी बेसिस पे हो रही है, जेंडर। तो जैसे ही सारे
क्योंकि डिसेंडिंग लगाया तो M वाला पहले आएगा रिकॉर्ड और F वाला बाद में आएगा, तो आपके पास देखो मेल वाले रिकॉर्ड पहले एक साथ जमा हो गए, ठीक है, जमा हो गए। जमा होने के बाद उनमें क्या हुआ है, उनमें आपके पास यहाँ पर डेटा को क्या किया गया है, उसके अंदर डेटा को सॉर्ट किया गया है। फिर आपके पास फीमेल वाले रिकॉर्ड आए, उनको यहाँ पर क्या किया गया है, उनको यहाँ पर आपके पास क्या किया गया है, उनको यहाँ पर उनको आपके पास अरेंज किया गया है। लेट से मैं यहाँ पर नेम की जगह सैलरी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सैलरी को कर दिया। तो अब ये यहाँ पर यही रिकॉर्ड थोड़ा सा आपके पास चेंज नजर आएगा, ये देखो। तो सबसे पहले क्योंकि हमजा की सैलरी सबसे कम थी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में, तो बॉयज के अंदर आपके पास मेल्स के अंदर पहले मेल्स का डेटा आ रहा है, क्योंकि जेंडर पहले लगा हुआ है, तो पहले मेल्स का जो डेटा है वो एक साइड हो गया। अब उसके अंदर सैलरी की बेसिस पे आपके पास सॉर्टिंग हुई है, तो जिसकी सैलरी सबसे कम है वो पहले, फिर उसके बाद, फिर उसकी ज्यादा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में। और फीमेल वाला डेटा देखो बिल्कुल अलग हो गया है, तो फीमेल वाला अलग हो गया। अब फीमेल में सबसे कम सैलरी जिनकी है वो सबसे पहले आ रहे हैं, फिर उसके बाद जिसकी उससे ज्यादा है, फिर वो डेटा, फिर जिसकी सबसे ज्यादा है, आखिर में वो वाला रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी के अंदर, ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट और फेच, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर। लेट्स से कि यहाँ पर अभी मैंने लिखा है जेंडर और डिसेंडिंग, ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जेंडर का डेटा लेकर आना है। अब मैंने इसको कह दिया, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑफसेट, ऑफसेट 5 रोज, व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ऑफसेट क्या करता है, जब भी हम ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ ऑफसेट को यूज करते हैं, और अगर हम चाहते हैं एलिमिनेट करना चाहते हैं टॉप से सम रिकॉर्ड्स को, तो फिर हम ऑफसेट को यूज करते हैं, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड कितने हैं हमारे पास, टोटल रिकॉर्ड है 7, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जब मैंने लिखा है ऑफसेट 5 रोज, तो ये क्या करेगा, शुरू की 5 रोज को खत्म कर देगा, देखो। तो शुरू की 5 रोज जेंडर पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं डेटा दिखाऊं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखो ये दो आखिरी रिकॉर्ड है, कौन सा 6 और 7 पे रिकॉर्ड, देखो आलिया और सायरा का रिजल्ट है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऑफसेट को यूज करूंगा कि मुझे 5 रोज का ऑफसेट चाहिए, तो ये क्या करेगा, ऊपर इससे ऊपर 5 जो शुरू की 5 रोज आ रही हैं उन सबको क्या कर देगा, इलिमिनेट कर देगा, ऑफसेट कर देगा। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखो मेरे पास आलिया और सायरा का रिजल्ट आ रहा है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने इधर ऑफसेट लगाया 5 रोज का। मैंने अगर ऑफसेट करता हूँ 3 का, तो मेरे पास शुरू की जो 3 रोज हैं वो आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे, उसके बाद का रिकॉर्ड शो होगा, देखो। तो शुरू की 4 रिजल्ट सेट के अंदर जो 4 रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास एलिमिनेट हो गए, और उसके बाद हमारे पास बाकी डेटा जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास एक और यूज होता है, एक और ऑप्शन यूज होता है जिसको हम कहते हैं फैच। आपके पास फैच ऑप्शन, ठीक है। अब फैच का मतलब क्या है, लेट्स से मैंने यहाँ पर बोला कि ऑफसेट 1 रोज, ठीक है, यानी शुरू से 2 रोज को इग्नोर कर दो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा फैच नेक्स्ट 2 रोज ओनली। अब क्या होगा, सो बेसिकली फैच के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ऑफसेट के बाद हम कितनी रोज को फैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं और एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये सारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मैंने ऑफसेट कितना लगाया है, 2 का ऑफसेट दिया है, तो 2 का ऑफसेट दिया यानी अहमद और हमजा का रिकॉर्ड यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि रोज आप यहाँ फैच नेक्स्ट 2 रोज। तो नेक्स्ट 2 रोज का मतलब क्या है कि हमजा, अली, अहमद और हमजा के बाद कौन सी 2 रोज आ रही हैं, अली और आदिल। तो हमारे पास अगर अभी हम इस क्यूरी को रन करेंगे, तो वी विल गेट 2 रिकॉर्ड्स दैट विल बी अली एंड आदिल, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी हमारे पास किसका रिकॉर्ड आ रहा है, अली और आदिल का जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय के साथ यहाँ पर ऑफसेट ऑप्शन को यूज किया है और फेच नेक्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर यूज किया है। तो ऑफसेट क्या करेगा, टॉप से आपके पास रिजल्ट सेट में वैल्यूज जो है रोज को रिमूव कर देगा। और अगर आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि उसके बाद आप लिमिट लगाना चाहते हो कि हमारे पास
शुरू की 3 रोज जो है वो स्किप हो जाएं, उसके बाद की 4 रोज शो हो, तो फिर आप यूज करोगे वो फेच नेक्स्ट ऑप्शन को यूज करोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यूज कर ले तो लेट्स से अगर आप ऑफसेट 0 यूज करते हो, ठीक है, और तो आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो स्किप नहीं होगी। यानी यहाँ पर अगर मैंने ऑफसेट 0 कर दिया, तो ऑफसेट 0 का मतलब ये है कि अब स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज यानी स्टार्टिंग की जो 2 क्यूरीज हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ वो ही शो होंगे। तो शुरू के 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या थे, हमजा और आई थिंक अहमद। ठीक है, तो आप देखो अहमद और हमजा का रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, लेट्स से ऑफसेट करते हैं 5 का और उसको बोलते हैं फेच नेक्स्ट रोज 0 रोज ओनली। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देख, अब हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया कि नंबर ऑफ रोज प्रोवाइडेड फॉर अ फेच कॉलम मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यानी आप जब फेच वाले ऑप्शन को यूज करते हैं तो आपके पास आपको 0 से ज्यादा वैल्यूज देनी होती है, क्योंकि अगर आप 0 दे देंगे तो ये कोई आपके पास रो फेच करके ही नहीं लाएगा, क्योंकि आपने बोला है कि 5 रोज, यानी आपने शुरू में 5 रोज को खत्म किया है, उनको एलिमिनेट किया, उसके बाद आपने क्या फेच नेक्स्ट 0 रोज। 0 रोज का मतलब क्या हो गया, यानी आप कोई रो फेच ही नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो 0 रोज ओनली का मतलब क्या है कि आप कोई वैल्यू फेच करना नहीं चाह रहे, कोई रिकॉर्ड फेच नहीं करना चाह रहे, तो इस वजह से आप यहाँ पर 0 यूज नहीं कर सकते। तो आपको लाजमी जो है 0 से ग्रेटर देन वैल्यू यूज करनी है, आप वो 1 यूज करें, 10 यूज करें, जो भी यूज करें, लेकिन आपको 0 जो है वो फेच के साथ नहीं देना होता। यानी फेच के ऑप्शन के साथ कभी भी आप 0 जो है वो स्पेसिफाई नहीं करेंगे।